हिमालय बहुत ही विशाल, बहुत ही रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ है। जितना जानती हूँ लगता है बहुत छूट गया है। हिमालय हजारों सालों से दक्षिण एशिया के लोगों के लिए काफी मायने रखता आया है। यहाँ की सांस्कृतिक, पौराणिक मान्यताओं और साहित्य में हिमालय एक तरह से रचा बसा हुआ है। बर्फ का स्थान तो है ही हिमालय। प्राचीन काल में जहां हिमालय ने हमारे साधु सन्यासियों को अपनी तपोभूमि बनाने के लिए आकर्षित किया, आज के जमाने में पर्वतारोही एक चुनौती के रूप में इसे सैल्यूट करते हैं। हिमालय की खूबसूरती उसकी विविधता में है। यहाँ ऊंची चोटियां, कई किलोमीटर लंबे ग्लेशियर, अथाह गहराई लिए झीलें और ताजे पानी की नदियां हैं। जटिल भूगर्भिक संरचना और अद्वितीय जीव जंतु व पेड़ पौधे इसे प्राकृतिक तौर पर चमत्कारिक बनाते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों के दौरान हुए जलवायु परिवर्तन ने करोड़ों साल पुराने हिमालय को भी हिलाकर रख दिया है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है और यह 6 देशों में फैली हुई है। भारत, भूटान, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। यह 6 देश हैं जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला फैली हुई है और यह एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जो 6 देशों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त दुनिया की 5 बड़ी चोटियां भी इसी में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर, K2 8,611 मीटर, कंचनजंगा 8,586 मीटर, लाहौत्से 8,516 मीटर और मकालू 8,463 मीटर ऊंची है। हिमालय की किनारेदार चोटियां, घाटियां, ग्लेशियर, गहरी नदी घाटियां और ऊंचाई वाली बेल्ट की एक श्रृंखला है। पहाड़ी इलाका होने के कारण उस क्षेत्र की जलवायु सर्द और बर्फीली है। जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ दशकों के दौरान हुए जलवायु परिवर्तन ने करोड़ों साल पुराने हिमालय को भी हिलाकर रख दिया है। इसके जिम्मेदार कौन है? निसंदेह इसका जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां और औद्योगिक गतिविधियां हैं। अब धीरे धीरे पूरी मानवीयता पर भी इसका असर दिखने लगा है। समय के साथ यह असर और भी गंभीर होता जाएगा। इसीलिए हिमालय को बचाना जरूरी है। रात में पुकारता है हिमालय, अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालता है हिमालय। क्या ये सच है? आइए जानते हैं। ये तो हम सभी को पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसके बारे में हमने बहुत कहानियां सुनी और पढ़ी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं यह बर्फ से ढकी चोटियां रात में पुकारती हैं, डरावनी आवाजें निकालती हैं और ये आवाजें इतनी तेज और भयंकर होती हैं कि सैकड़ों किलोमीटर तक सुनाई देती हैं। एवरेस्ट की चोटियों को 15 बार फतह कर चुके डेव हैन ने सबसे पहले बताया कि रात में वहां एक विचित्र शोर सुनने को मिलता है। जब हम आराम कर रहे होते हैं, घाटी के चारों ओर बर्फ की चट्टानें गिरती नजर आती हैं। यह आवाज इतनी भयानक होती है कि आप सो नहीं सकते। लेकिन पहली बार साइंटिस्टों ने इसकी वजह तलाशने का दावा किया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब सूर्य अस्त होता है हिमालय पर, तापमान में तेजी से गिरावट आती है तो माउंट एवरेस्ट के आसपास मौजूद ग्लेशियरों में कोलाहल सा मच जाता है। ऊंचाई वाले ग्लेशियर जो हैं वो टूटकर नीचे गिरते हैं और उनके बिखरने से बहुत भयानक आवाज आती है।
शोधकर्ताओं ने पाया कि बर्फ कोई थोड़े थोड़े मात्रा में नहीं टूटते, वो कई किलोमीटर में टूटते हैं। और जब वो टूटते हैं तो आवाज इतनी भयंकर होती है कि डरावनी डर लगने लग पड़ता है। ऐसा सिर्फ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही होता है। ग्लेशियोलॉजिस्ट एवगेनी पोलार्स्की के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2018 में ग्लेशियर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन किया। 3 हफ्ते तक साइंटिस्ट उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में हिमालयी इलाके में रहे और वहां होते हर बदलाव को बहुत बारीकी से देखते रहे और वहां से आ रही आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। जमीन पर आकर उन्होंने हर आवाज़ को अलग से मिलान किया, अलग से डाटा परीक्षण किया और उससे यह पता चला कि तापमान में तेजी से गिरावट की वजह से ऐसा हो रहा है। टीम ने कहा, जलवायु परिवर्तन की वजह से धरती लगातार गर्म हो रही है और इसका असर हिमालय पर भी देखने को मिल रहा है। जापान के होकाइडो विश्वविद्यालय में आर्कटिक रिसर्च सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर पोलार्स्की ने कहा, यह एक अद्भुत अनुभव था क्योंकि हम लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई पर थे। वहां काम करने का एक अपना ही अनुभव था। हम लोग एवरेस्ट की चोटियों पर रहते थे, वहीं भोजन करते थे। रात में वहां का तापमान जैसे ही लगभग -15 डिग्री या 5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिरता, चोटियों से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। हमने देखा हमारा ग्लेशियर फट रहा है, उसमें दरारें पड़ रही हैं। ग्लेशियर के भीतर गहरे कंपन को मापने के लिए हमने बर्फ पर सेंसर लगा रखे थे और हर पल की जानकारी मिल रही थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि हिमालय में हिमनदों की बर्फ विनाशकारी दर से पिघल रही है, जो लाखों लोगों और दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल रही है। 2018 के शोध आने से पहले कोई नहीं जानता था कि रात में पहाड़ जीवित क्यों लगते हैं और ऐसी तेज आवाजें क्यों आती हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती हैं। पोलार्स्की कहते हैं कि दिन में शोधकर्ता टी-शर्ट पहन के काम करते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है, सूरज ढलता है, तापमान 15 डिग्री तक गिर जाता है, वहां पर तब शुरू होता है तांडव। हिमालय पृथ्वी पर बर्फ के सबसे बड़े भंडार में से एक होने के बावजूद ग्लेशियर सेस्मोलॉजी स्टडी में इसका जिक्र सबसे कम है। इसी वजह से अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि दुनिया के बाकी हिस्सों के ग्लेशियर की तुलना में तापमान परिवर्तन का प्रभाव सबसे ज्यादा हिमालय के ग्लेशियर पर ही क्यों पड़ता है। शोधकर्ताओं ने अपनी शोध कर ली, लेकिन हिमालय को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये अब हम जान ही गए हैं कि हमें जो पृथ्वी पर अपनी गतिविधियां हैं उन पर किस तरह से लगाम लगानी है। नहीं तो ये ग्लोबल वार्मिंग हिमालय जैसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखला को भी नहीं छोड़ेगी और यह पर्वत श्रृंखला नष्ट हुई तो हमारी जो मानवीय गतिविधियां रुकेंगी ही रुकेंगी, हमारी सभ्यता का भी विनाश होकर रहेगा। अभी भी समय है, समय रहते हमें चेत जाना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह कम करना है, इस विषय में, इस दिशा में हम सबको मिलकर कदम उठाने चाहिए। यह किसी एक व्यक्ति का, एक राज्य का, एक देश का मुद्दा नहीं है। यह मानव समाज के लिए पूरा एक प्रोजेक्ट है, पूरा एक मुद्दा है। तो हमें हिमालय को बचाना है। किस तरह से बचाना है यह डिसाइड हमें ही करना होगा। आपके विचार, आपकी टिप्पणियां अपेक्षित। आपके द्वारा दी गई टिप्पणी भी मानव समाज को बचाने में
और हिमालय को बचाने में सहयोग प्रदान करेंगी। वाह, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल लिख करके आप अपना जो टिप्पणी है उसे दर्ज ना करवाएं। इस विषय में सोचिए और सोच कर ही जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक हिमालय से जुड़े रहस्य और रोमांचों की एक और नई श्रृंखला में। तब तक के लिए शिमला व्लॉगर दीपशिखा ओवर एंड आउट।